साल 2025 का सबसे बड़ा और अंतिम गोचर परिवर्तन होने जा रहा है कल 18 मई सन 2025 को रात के तकरीबन 7:36 में राहु और केतु के रूप में। एक ऐसे ग्रह जो छाया ग्रह होते हुए भी किसी के भी जीवन को परिवर्तित कर देने का सामर्थ्य अपने अंदर विद्यमान रखते हैं। इसमें कोई दो मत की राय नहीं है कि राहु एक अच्छे परिणाम के रूप में हमारे जीवन को आगे बढ़ाने जा रहा है। एक तरफ तो वो शनि की राशि पर है, अपने मित्र की राशि पर है, तो दूसरा राहु को चाह कहा गया है और 11 नंबर की राशि उन्हीं चाहतों की पूर्ति का स्थान होता है। अर्थात कुछ बड़े कार्य यहाँ पर राहु हमको पहुँचा जाते हैं। निवेदन है मेरा आपसे कि यहाँ तक आकर के अब डरिएगा मत और वापस मत जाइएगा, क्योंकि बड़े मुश्किल से आप यहाँ तक की यात्रा को संपन्न करा पाए हैं। क्या पता जैसे ही आप वापस जा रहे होंगे वैसे ही सफलता का द्वार खुलने ही वाला हो। आज एक ऐसे रणनीति पर हम चर्चा करेंगे जिससे हम अगले 1.5 साल में सफलता के मुकाम को प्राप्त करते हुए बड़े बड़े धन लाभ के साथ साथ करोड़पति बनने तक की यात्रा को हम संपन्न करा पाते हैं। क्या होगी वो रणनीति, कहां पर ये राहु आपको सफलता देगा और कहां पर आपको फंसाएगा, इस बात को समझिएगा। कहां पर ये केतु हमको बचा लेगा, इस बात को आप समझिएगा। पहले समझ लीजिए कि इस राहु का प्रभाव जो अष्टम भाव पर है, ये स्थान स्वयं रुकावट का स्थान है। यही वो स्थान है जहां पर हमको बाधाएं प्राप्त होती हैं। परंतु राहु के पास वो शक्ति मौजूद है ना कि उसको रुकावटें और बाधाएं एक सीमित दायरे में राहु को बांधा नहीं जा सकता, और इसलिए इसका शुभ परिणाम मिलेगा कर्क राशि को। अर्थात जो बाधाएं, जो रुकावटें अभी तक हमने झेला है, उन रुकावटों से मुक्त होते हुए ये राहु हमको सफलता के मुकाम तक, सफलता के द्वार तक पहुंचा जाता है। राहु जब अष्टम भाव पर मौजूद रहेंगे, ये गुप्त कार्यों का होता है। इस समय पर कुछ ऐसे कार्य हम करते हैं जो किसी और को न बताते हुए स्वयं अपने अंदर ही सीमित रखते हुए उस कार्य को करने से ये राहु बेस्ट परिणाम देता है। 11 नंबर की राशि पर अष्टम भाव पर केतु देव विद्यमान रहेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि ये स्थान हमारे ऑकल्ट का है, हमारे ज्योतिष का है, और यही वो स्थान है जो ईश्वर की आराधना का होता है। अर्थात केतु में बढ़ोतरी होता है, ये सब चीज़ों की बढ़ोतरी हमारे जीवन पर होगी, अर्थात हम ईश्वर से जुड़ पाते हैं। ये राहु का प्रभाव होगा। अब यहीं से राहु एक नया खेल प्रारंभ करेगा। राहु कहता है कि मेरी 3 दृष्टियां हैं। पहले दृष्टि से मैं देखता हूं, यहां से 5वीं दृष्टि 12वें घर पर, और 12वां घर जो होता है आपके बड़े इन्वेस्टमेंट का है। दो मत की राय नहीं है कि अगले 1.5 साल में यदि हम बड़े इन्वेस्टमेंट का प्लान बना रहे हैं तो वो कार्य हम कर पाते हैं। यदि हम खर्चे से परेशान हैं तो इस समय पर हमारे वो खर्चे एक सही मार्ग पर व्यतीत होंगे, अर्थात खर्च भी हमारे नियंत्रित होते हुए एक सही जगह पर वो पैसे हमारे लग पाते हैं। विदेशों से जुड़ा यदि काम करना है, यदि आप विदेशों में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो ये राहु आपको विदेश तक भी पहुंचा पाएगा। अब राहु के दूसरे दृष्टि को समझिएगा, जहां पर ऑलरेडी पहले से केतु देव विद्यमान है, जो कि द्वितीय भाव है, धन का स्थान है, और उस स्थान पर राहु का खेल नहीं चलेगा क्योंकि वहां पर केतु बैठे हैं। आगे बढ़ जाइए। अब राहु का जो प्रभाव है वो अपने 9वीं दृष्टि से 4th भाव पर अपनी दृष्टि प्रदान करेंगे, और ये स्थान है आपकी प्रॉपर्टी का। इसका मतलब ये हो गया राहु में बढ़ोतरी है, और यदि कोई रुकावट हमने अपने घर परिवार, अपने प्रॉपर्टी में देखा है, तो उन रुकावटों से बाहर निकलते हुए हम बड़े मुकाम तक को हासिल कर पाते हैं। 4th भाव आपके गाड़ी भी होते हैं। राहु जब गाड़ी प्रदान करता है तो छोटा मोटा गाड़ी नहीं देता, वो बड़े लग्जरी कार से हमको जोड़ता है। यही वो ग्रह है जो बड़े घर से हमको जोड़ता है। यहां तक इनका प्रभाव बहुत अनुकूल हुआ। कैरियर में यदि कोई रुकावटें हैं तो उन रुकावटों को पार करके हम अपने मंजिल को प्राप्त कर पाते हैं। ये राहु का प्रभाव हुआ। अष्टम भाव पर ये राहु मौजूद रहेंगे, अर्थात अब नहीं सहेंगे जो अब तक हमने सहा है। ये राहु की मानसिकता कर्क राशि को सर्वाधिक मिलने जा रही है। अब कहां पर ये राहु हमको फंसाएगा, इसको समझिएगा बड़े ध्यान से। ठीक, राहु अष्टम भाव पर है। हमने अपने आप को चेंज करने के लिए, अपने आप को, अपने जीवन को बदलाव करने के लिए हो सकता है कि ये राहु आपको शॉर्टकट तरीका दे।
क्योंकि राहु के पास शॉर्टकट है, राहु के पास जादू है। तो उस शॉर्टकट को अख्तियार करके हम चाहेंगे कि जल्दी से हम सफलता के मुकाम पर पहुंच जाएं, और बस यही वो समय होगा जब राहु हमको डरा जाएगा, राहु हमको भ्रमित कर जाएगा। उस शॉर्टकट से बचिएगा। राहु जब अष्टम भाव से अपनी पांचवी दृष्टि 12वें घर पर देखेंगे तो हमने इन्वेस्टमेंट किया, हमने कोई बड़े बड़े कुछ अपने धन को कहीं लगाया और ये सोच करके कि सफलता मिलेगा, निश्चय मानिए सफलता जरूर मिलेगा, लेकिन एक बार, दो बार, तीन बार सफलता के पश्चात चौथे बार हमको रुक जाना है और वहां पर हमको एक नए अवसर की तलाश करनी है, और रुक करके कुछ विश्राम तो कर लीजिए ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई बड़ा हमारा खर्च कहीं पर चला ना जाए, कहीं पर धन का कमी ना हो जाए। इसलिए हमको राहु के इस षड्यंत्र से बचना होगा। अर्थात जो कोई बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए कोई बड़े इन्वेस्टर हमको मिल गए, कहीं से हमको धन की प्राप्ति हो गई, तो उस धन के लिए हमको ये जानना जरूरी है कि सामने वाला व्यक्ति क्या सही है, क्या उसके संग हम कोई डील कर सकते हैं, क्या उनके संग हमारे बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। इसका नियंत्रण हमको अपने पास रखना पड़ेगा, अन्यथा राहु बड़े खर्चे से हमको जोड़ भी सकता है। कैसे बचेंगे, केतु कैसे बचाएगा, उस बात पर भी हम बात करेंगे। ठीक, राहु की दृष्टि पड़ी है चतुर्थ भाव पर, जो कि हमारे फैमिली, हमारे परिवार का होता है। ये हमको पारिवारिक उलझनों में फंसा सकता है, पारिवारिक विवाद पर ये राहु हमको फंसा सकता है। एक तरफ हम अपने कैरियर पर आगे बढ़ रहे हैं तो ठीक उसी समय कुछ ऐसे विवाद की संभावना हो सकती है जहां पर हम कहेंगे कि नहीं भाई, अब मुझे घर पर ही रहना है। ये राहु का प्रभाव होगा। अब ठीक जब राहु हमको इन क्षेत्रों पर फंसाएगा तो एक ग्रह है जिसका दामन कभी मत छोड़िएगा, और वो ग्रह आपको बचा जाएगा, और वो है केतु, जो द्वितीय भाव पर मौजूद है। आप ये पेन देख रहे हैं, इस पेन का जो ऊपरी भाग है ये राहु है, और जो अंदर का भाग है ये केतु है। काम कौन करता है, ये करता है, हम लिखते इससे हैं, लेकिन दिखता कौन है संसार को, जब इसे हम रखते हैं तो ये राहु ही सबको नजर आता है, सबको दिखता है। एक पेड़ आपने देखा, पेड़ का जो जड़ है वो हमारा केतु है, और पेड़ की जो ऊपरी शाखा है जहां पर पत्ते लगे हैं, फल लगे हैं, वो राहु है। सबको वो फल पसंद है, सबको वो पत्ते पसंद हैं, लेकिन हर कोई ये भूल जाता है कि यदि जड़ मजबूत है, वहां मजबूती है, तो समझिए वहां पर पत्ते लगेंगे, हरे पत्ते आएंगे और फल भी लगेगा। इसलिए उस जड़ को नहीं छोड़ना है। केतु को हम जड़ से जोड़ते हैं, यही वो ग्रह है जो हमको रूट प्रदान करता है। द्वितीय भाव पर बैठे हैं केतु, हमको ब्रेकर भी देते हैं, ऐसा हमने सुना है। हाँ, वो ब्रेकर इसलिए भी देते हैं ताकि वो उड़ान जो तृष्णा हमारे जीवन में है, जो राहु के द्वारा मिलने जा रही है, राहु के लिए कहा गया है, माया कहा गया है राहु को। माया मरी न मन मरा, मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो उस माया से, उस तृष्णा से हमको राहु बारंबार जोड़ेगा। तो वहीं पर केतु कहेगा मैं धन भाव पर बैठा हूं, अपनी रफ्तार को आप कंट्रोल में रखिए। और इसी प्रकार से ये केतु के लिए कहा गया है, द्वितीय भाव धन भाव पर है, एक बड़े धन से ये केतु तब जोड़ जाता है जब हमारे अंदर ये मानसिकता आती है, देनदार कोई और है, भेजत जो दिन रैन, लोग भरम हम पर करें, ताको नीचे नैन। अर्थात द्वितीय भाव पर केतु है तो इस समय पर अपने कुटुंब, अपने परिवार से आप जुड़ जाइए, क्योंकि जड़ हमको मजबूत करना है ना। द्वितीय भाव परिवार का होता है, परिवार में कोशिश कीजिए, अपने कुटुंब में कोशिश कीजिए कि किसी भी प्रकार से विवाद से हम बच पाएं, क्योंकि हमारा कैरियर है, हमारा जीवन है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके कैरियर में, आपके जीवन में आप क्या कर रहे हैं, कहां तक पहुंचे हैं, लेकिन हां, आपके कुटुंब को, आपको स्वयं ये फर्क पड़ता है। और इसलिए इस समय पर सबसे ज्यादा मजबूती प्राप्ति के लिए द्वितीय भाव पर केतु मौजूद है। उस जड़ से जुड़िए, अपने परिवार से जुड़िए। दूसरा घर हमारे धन का होता है, केतु कहता है छोड़ दो और राहु कहता है आने दो। तो द्वितीय भाव पर केतु है, इसलिए दान करने का एक अपने अंदर एक प्रयास कीजिए। चाहे 1 रुपए का ही दान करना हो, किसी जातक को जिसको आवश्यकता है धन की, किसी सन्यासी को, क्योंकि केतु को सन्यासी कहा गया है। वहां पर जब आपका धन जाता है, याद रखेंगे द्वितीय भाव को आपने मजबूत किया, उस जड़ को मजबूत किया जो स्वयं धन का साम्राज्य है। यही वो स्थान है जहां पर संचित जमा पूंजी हम करा पाते हैं। द्वितीय भाव हमारी वाणी का है, इस समय पर केतु देव विद्यमान रहेंगे। केतु को कहा गया है कि ये सन्यासी है, और ये वाणी को यदि जोड़ दिया जाए तो इस समय पर जो आपकी वाणी
वाणी रहेगी ना, वो किसी सन्यासी से कम नहीं रहेगी। इसलिए इस टाइम पीरियड पर अगले 1.5 साल की जो रणनीति होगी, उसमें आप किसी को कुछ कहते हैं, अच्छा कहेंगे तो वो भी लग सकता है और बुरा कहेंगे तो भी लग सकता है। इसलिए इस समय पर दूसरों के लिए भी अच्छा सोचिए। ये केतु आपका काम करेगा और राहु जहां फंसाएगा उस फंसाहट से मुक्त करते हुए एक सफल और सुनियोजित हमारे जीवन को यही केतु बना पाएगा। द्वितीय भाव कुटुंब का होता है। केतु को हम पूजा पाठ से जोड़ते हैं, तो इसलिए अपने कौटुंबिक जनों के संग बैठ करके कुछ मांगलिक कार्य का अवसर बनाइए। कोई सत्यनारायण की कथा हो जाए या कोई रुद्राभिषेक हो जाए या कोई पूजन से हम यदि सपरिवार जुड़ते रहेंगे, ये द्वितीय भाव मजबूत रहेगा, अर्थात केतु यहां पर मौजूद रहेगा। द्वितीय भाव को हम वाणी बोलते हैं, केतु हमारा पूजन है, इसलिए अपने वाणी से एक तो होता है हम श्रवण कर लेते हैं ना, कोई ऑडियो चला लिया हमने, भगवान का कोई भजन सुन लिया, भगवान की कथाएं सुन ली, लेकिन द्वितीय भाव पर केतु है, आपको स्वयं कहता है यह केतु कि आप स्वयं आध्यात्म वचन अपने मुख से निकालें, अर्थात भगवान राम का नाम हो, भगवान कृष्ण का नाम हो, महादेव का नाम हो, हमको वो नाम स्मरण करना है ताकि हमारा द्वितीय भाव मजबूत रहे। और ये जब मजबूत रहेगा तो वो शाखा मजबूत हो जाएगी जिसकी हम आकांक्षा कर रहे हैं, उस पत्ते को हम देख सकते हैं, उस फल को देख सकते हैं जिसको हम पाना चाहते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।